सेवा समर्पण अभियान और गांधी शास्त्री जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। चरखा चलाने वाले कारीगरों का किया सम्मान। जुन्नारदेव रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति। विधायक ने पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का माना आभार। पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बना धर्म टेकड़ी क्षेत्र। नगर निगम द्वारा क्षेत्र को सुंदर बनाने किए जा रहे प्रयास। और 132 वर्ष पुरानी श्री रामलीला का हुआ शुभारंभ। किरीट मुकुट पूजन के साथ हुआ श्री राम जन्म का मंचन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा नगर मंडल 2 गंगाराम मिगलानी मंडल द्वारा महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं सोनाखार स्थित खादी ग्राम उद्योग विभाग के चरखा उद्योग में पहुंचकर चरखा चलाने वाले कारीगरों का सम्मान किया गया। सेवा समर्पण अभियान अंतर्गत भाजपा नगर मंडल 2 द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पतालेश्वर मंदिर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने श्रमदान कर प्राचीन बावड़ी से फूल पत्ती, पूजन सामग्री एवं अन्य अनावश्यक कचरे को बाहर निकालकर बावड़ी के जल को पूर्णतः स्वच्छ किया एवं एकत्रित किया हुआ कचरा समेटकर नगर निगम के स्वच्छता वाहन में डालकर कचरा घर पहुंचाया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, नगर मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला, जिला मंत्री अनीता शर्मा, नगर मंडल 1 अध्यक्ष रोहित पोफली, गुरु प्रसाद धुर्वे, दारा जुनेजा एवं बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से भाजपा द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा समर्पण अभियान अंतर्गत आज महात्मा गांधी जी एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भाजपा नेताओं द्वारा गांधीगंज एवं फव्वारा चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा एवं छोटा तालाब स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज खादी ग्रामोद्योग विभाग के सोनाखार स्थित चरखा उद्योग में पहुंचकर चरखे द्वारा वस्त्र बनाने वाले कारीगरों का भाजपा नेताओं द्वारा शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया एवं उस कार्यालय में चरखा चलाकर भाजपा नेताओं द्वारा वस्त्र बनाए गए एवं महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पतालेश्वर मंदिर स्थित प्राचीन बावड़ी, जहां बापू महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ऐसी प्राचीन बावड़ी को भाजपा नेताओं द्वारा पूर्णतः स्वच्छ किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा पतालेश्वर मंदिर में भी महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक सुनील उइके ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि जुन्नारदेव रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसका टेंडर लग चुका है। इसकी लागत 149.56 करोड़ रुपए आंकी गई है तथा एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सड़क तथा ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कुछ माह बाद ही धरातल पर कार्य प्रारंभ हो सकेगा। विधायक सुनील उइके ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के साथ साथ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा रमेश साहू तथा जुन्नारदेव की जनता को दिया है। हमारे जुन्नारदेव के लोगों का जब कभी भी हम उस रेलवे क्रॉसिंग में खड़े होते हैं तो मोटरसाइकिल वाले हों चाहे गाड़ी वाले हों, आपसी में कई बार चर्चा भी करते हैं कि यार फ्लाईओवर बनना चाहिए, यार अंडरपास बनना चाहिए। जो हमारा सपना था जुन्नारदेव का, वो माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जिले के और माननीय सांसद नकुलनाथ जी के सहयोग से वो पूरा हो चुका है, जिसका टेंडर 24 सितंबर 2021 को भास्कर के पेज नंबर 2 में प्रकाशित हो चुका है। तो जुन्नारदेव के लिए एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और जुन्नारदेव की 50 साल 40 साल पुरानी मांग ये जो पूरी हो रही है।
मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पुल है ये सिर्फ पुल नहीं है, ये सिर्फ ब्रिज नहीं है। इसके साथ तामिया टी पॉइंट से लेके चर्च तक की सड़क है जो 28। छिंदवाड़ा शहर का हृदय स्थल कहा जाने वाला धर्म टेकड़ी क्षेत्र इन दिनों पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हां, हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि जो लोग अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग होते हैं, उनके लिए धर्म टेकड़ी मानो किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा शहरवासी अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए रोज धर्म टेकड़ी पार्क में घूमने आते हैं। धर्म टेकड़ी क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखते हुए भी छिंदवाड़ा नगर निगम प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्थल बनाए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम ने धर्म टेकड़ी क्षेत्र को हरियाली से पाटने और इसके सौंदर्यीकरण में बेहद ही अभूतपूर्व काम किया है। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। लगभग मैं यहाँ 2-2.5 साल वर्षों से आ रहा हूँ। मेरे देखते देखते ही बना है ये सब पार्क, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना। मैं कभी सुबह आता हूँ, कभी शाम को आता हूँ यहाँ पर वॉकिंग करने के हिसाब से, और अधिकांश लोग यहाँ वॉकिंग करने के हिसाब से आते हैं। मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा ज़िले के अधिकांश लोग यहाँ आएँ और कम से कम इस माहौल का लुत्फ़ उठाएं। शहर वासियों का कहना है कि प्रातःकाल लोग अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ आते हैं और छुट्टियों के दिन भी वे सभी कोरोना संक्रमण काल का ध्यान रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने परिवार सहित पिकनिक मनाने के लिए भी धर्म टेकड़ी आना पसंद करते हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा ने और प्रशासन ने जो शानदार काम किया है पार्क बना के, वो बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि पार्क के अलावा भी धर्म टेकड़ी बहुत खूबसूरत है जो उसका क्षेत्र है, और उसमें बहुत अच्छा वृक्षारोपण हुआ है। पर उस वृक्षारोपण के को सुरक्षित रखने के लिए उसकी अभी काफ़ी फेंसिंग कमज़ोर हो गई है। तो फेंसिंग के लिए निवेदन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम तक, कि इस खूबसूरत स्थान को और खूबसूरत और संरक्षित बनाने के लिए फेंसिंग की मजबूती और सुरक्षा, इस स्थान की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। नगर निगम छिंदवाड़ा ने धर्म टेकड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ सजावट का बखूबी ध्यान भी निगम प्रशासन के द्वारा रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, धर्म टेकड़ी जो है अमृत योजना के तहत निर्मित जो है पार्क है, और उसमें जो है हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया है। इसके अलावा वहाँ पर एक एम्फी थिएटर बना हुआ है, एक वॉच टावर है। इसके अतिरिक्त ढेर सारे जो है सुविधाएं हैं। हमने बीच में उस पार्क को आउटसोर्स भी किया है ताकि वो मेंटेन भी रहे और सुरक्षित रहे। इसके लिए नगर निगम ने जो टेंडर किया था उसमें एक एडवेंचर स्पोर्ट्स पचमढ़ी की टीम आकर यहाँ पे काम कर रही है। उसने ढेर सारे झूले लगाए हैं, तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करी है, और उम्मीद है कि वो अच्छे से करेगा और इस शहर की जनता को एक बढ़िया मनोरंजक स्थल जो है उपलब्ध होगा, जहाँ वो अपने परिवार के साथ कुछ पल सुकून के साथ गुजार सकेंगे। सर, आने वाले समय में और क्या क्या विशेष होने वाला है? वो जिसको हमने आउटसोर्स किया है, वो जितनी भी एक्टिविटी वहाँ करना चाहे उसकी अनुमति है। वहाँ पे कैफेटेरिया भी बनाने की हमने अनुमति दी है ताकि वहाँ कोई जाने वाले आदमी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कुकड़ा जगत क्षेत्र में बिजली सुधार के कार्य के दौरान ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे एक लाइनमैन को अचानक करंट लग गया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा। मोहन यदुवंशी नामक इस लाइनमैन को आसपास के क्षेत्रवासियों ने देखा और तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। तो यह मैं खुद वाला आयल जारी कर रहा था। काय की ट्रांसफार्मर में लाइन पे। कौन से एरिया में? ये कौन से एरिया? कुकड़ा जगह। ये पर्ची लगाओ, हाथ मत छोड़ने के। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन यदुवंशी। दादा अभी ठीक ठाक कर देंगे आपको, अब भी कर दिए, ठीक कर दे दादाजी। अरे आप ही के लिए ये तो ठीक करे दादाजी, आप ही को तो ठीक कर रहे हैं हम, आप ही के लिए तो है हम कर दे रहे दादा। हाथ मत छोड़ने। अरे पकड़ के रखे दादाजी हाथ को तो छोड़
हाथ में छोड़ने दीजिए। हाथ पकड़ छोड़े दादा, पकड़ के रखे ना अपने हाथ। इनको कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ काम कर रहे थे कहाँ पर? और यहाँ ट्रांसफार्म पे, कहाँ, कौन सी? टुकड़ा जगह पे, टुकड़े है ना। हाँ, क्या हो गया इनको? पता नहीं, फिर अकेले काम कर रहे थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अकेले जो वहाँ कोई नहीं थे। कहाँ चढ़े थे? अरे नीचे ट्रांसफार्म में थे। क्या काम कर रहे थे ट्रांसफार्मर में? काम कर फ्यूल डाल रहे थे, आयल जाली कर रहे थे। था नहीं, बता रहे हैं कि किसी गलत ट्रांसफार्मर पे चढ़ गया, जिसके कारण उसको 11 kV डिस्चार्ज करने से करंट लगा, नीचे गिर गया था। तो लोगों ने खबर करी तो हम जाके कौन से एरिया का मामला है? बड़ा जगह। सर आप कौन सी पोस्ट पे? कनिष्ठ अभियंता, छिंदवाड़ा शहर, एस के सक्सेना। एमएलबी स्कूल में आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के नगर, तहसील एवं विकास खंड स्तर की इकाई के चुनाव संपन्न हुए। चुने हुए सदस्य आगामी समय में जिला स्तर के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। शिक्षक संघ के क्रांति आह्वान पर आज नगर, विकासखंड और तहसील के त्रैमासिक निर्वाचन संपन्न हुए और इसमें हमारे 3 इकाई गठित हुई है। तीनों इकाई में नगर इकाई, विकासखंड इकाई और तहसील इकाई। नगर इकाई और विकासखंड इकाई मिलकर और तहसील इकाई का गठन करते हैं। पहले हमारी नगर इकाई होती है, उसके बाद तहसील विकासखंड इकाई होती है। दोनों जब निर्वाचित हो जाते हैं तो वो दोनों मिलकर और 9 दूनी 18 लोग तहसील इकाई के पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। आगामी हमारी रणनीति है अगले माह में जिले का निर्वाचन, हमारे छिंदवाड़ा जिले का, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जिले के निर्वाचन संपन्न। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल के आह्वान पर प्रदेश के संपूर्ण जिलों में मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में संघ की छिंदवाड़ा इकाई ने रविवार को अध्यापक शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन लागू करने एवं संवर्ग की अन्य लंबी समस्याओं का निराकरण करने विषय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा। बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, मांग भी पूरी करनी होगी। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे प्रांताध्यक्ष भरत पटेल जी के आह्वान पर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आज ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा गया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि नई पेंशन स्कीम हमारे सेवानिवृत्त साथियों का भरपूर पोषण नहीं कर पा रही है। इतनी कम मात्रा में उन्हें पेंशन मिल रही है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नारकीय जीवन जी रहे हैं। इसी नई पेंशन स्कीम को समाप्त करें और पुरानी पेंशन लागू करें जो 2004 से बंद कर दी गई थी। ऐसी मांग के साथ आज ये ज्ञापन यहाँ सौंपा गया है। साथ में हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें प्रमुख है क्रमोन्नति जो कि 3 साल से नहीं हुई है, महंगाई भत्ता और पदोन्नति। ऐसी मांगों को लेकर आज ये ज्ञापन सौंपा गया है पूरे प्रदेश में। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और ग्रामीण कांग्रेस नगर निगम के तत्वाधान में गैस की बढ़ती हुई कीमतों एवं डीजल पेट्रोल के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर गोरिया सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। नगर निगम का कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद भाई और सभी महिलाएं और नगर के अध्यक्ष सागर बोहरा जी, सुधा भारती, इनके सभी के तत्वाधान में आज हमने यहाँ महंगाई के विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया और आगे भी हम इसको और बड़े रूप में करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती और महंगाई कम नहीं करती तो हम और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रशासन इसका आज नगर निगम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा एवं झुग्गी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन महंगाई के विरोध में किया जा रहा है।
जैसा कि हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष भैया जी शिवरे और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज भाई ने ये ताकीद कर दिया है आज ही कि अगर प्रशासन इस बात से नहीं चेता और सरकार इस बात से नहीं चेती कि सभी चीज़ों के दाम कम किए जाएं तो आगामी समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार रहेगी। नागपुर रोड स्थित श्री शांतिनाथ जिनालय पटौती निवास पर आज एक सर्प देखा गया, जिसकी सूचना परिवार द्वारा सर्प मित्र को दी गई। सर्प मित्र अतुल तुर्के ने तत्काल वहां पहुंचकर इस सर्प का रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। आदरणीय बाबूलाल जी पाटौती जी यहाँ शांतिनाथ जिनालय है और इसमें सुबह सुबह ये सर्प निकला है। दोस्तों, सर्प भी एक संगी पचेंद्री जीव है। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी के यहाँ भी छिंदवाड़ा में निकले आप हमें अतुल भाई हेमंत गोदरे जी इनको सूचना कर दें और इनका जीवन बचाएं। मेरा करवत निवेदन इसलिए कि आप सब लोग जी और जीने दो के उपासक हैं। कोई भी जीव किसी की नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक हम इसको खुद ही आक्रमण नहीं करते। आप सब तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं ना। भगवान का दिन है आज कौन सा दिन है? अरे वाह वाह, आज पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी ये कहीं दिखे तो आप हमको अतुल भाई को सूचना दें। नंबर बोल दो आपका नंबर। हाँ अतुल भाई नंबर बोल दें। 810 30 20 376 810 30 20 376। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इसको फॉरेस्ट में छोड़ देंगे या फिर जंगल में विचरण करने के लिए इसको गमन कर देंगे। शहर के सभी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां प्रारंभ है। श्री बड़ी माता मंदिर में भव्य साज सज्जा के साथ पर्व की तैयारियां की जा रही हैं। श्री बड़ी माता मंदिर के सेवादार माता रानी के नवरात्र पर्व को लेकर 9 दिवसीय आयोजनों की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं। जय श्री बड़ी माता। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट माता रानी के समस्त भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आदरणीय बंधुगण, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता माई के नवरात्र के पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किए जाने हैं, जिसमें दिनांक 6 तारीख को माता रानी की अगवानी बड़े धूमधाम के साथ की जाएगी। माता को मायरा लाने के लिए हम सभी सदस्य मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए और आगामी 7 तारीख को माता रानी के मनोकामना कलशों की ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। जिस किसी भी भक्तजनों को माता रानी के मनोकामना कलश की स्थापना कराना है वह मंदिर परिसर में या ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर 851 रुपये की राशि तेल कलश के लिए एवं 1701 रुपये की राशि घी कलश के लिए भुगतान करके मनोकामना कलश स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से माता रानी के सारे पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किए जाएंगे। दिनांक 11 अक्टूबर को पंचमी की महाआरती होगी, जिसमें क्षेत्र के और नगर के समस्त गणमान्य नागरिकों द्वारा महाआरती संपन्न की जाएगी। इसी क्रम में अष्टमी का हवन 13 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। दुर्गा नवमी एवं कन्या भोज का कार्यक्रम 14 अक्टूबर 2021 को गुरुवार को प्रातः 10 बजे होगा और जमारे विसर्जन 15 अक्टूबर दशहरा के दिन शुक्रवार दोपहर ठीक 1 बजे प्रारंभ होगा। और फिर आएगा माता रानी की विदाई का पल, जिसे हम एक हाथों से निर्मित भव्य रथ पर विराजित करके माता रानी का नगर भ्रमण कराकर जल विहार का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो ठीक 10 बजे प्रारंभ होकर सायकालीन ठीक 5 बजे माता रानी का जल विहार का कार्यक्रम होगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप सपरिवार सादर आमंत्रित है। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट परिवार आपको सादर आमंत्रित करता है। आपके तन मन और धन के सहयोग से ही यह पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हम आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष से हमने एक और अच्छी शुरुआत की है, जिसमें प्रतिदिन एकम से लेकर के नवमी तक प्रतिदिन 11 जोड़ों के द्वारा माता रानी का ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 6 बजे अभिषेक किया जाएगा
और इस अभिषेक के लिए एक निश्चित राशि देकर कोई भी माता भक्त अभिषेक में बैठ सकता है। इसके लिए हमारे गर्भगृह प्रबंधन समिति के प्रभारी श्री अनिल सोनी अन्नू जी से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 132 वर्ष पुरानी रामलीला 2 अक्टूबर की रात किरीट पूजन के साथ शुरू हुई। बरसों पुरानी इस रामलीला में समय के साथ लगातार सुधार आता गया। अब यह रामलीला अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व साज सज्जा के साथ खेली जाती है। रामलीला के पात्रों के ड्रेस भी बेहद आकर्षक होते हैं। इसे देखने आने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल रामलीला को बेहद संक्षिप्त कर दिया गया था। किरीट पूजन के साथ शुरू हुई इस रामलीला के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग, पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी एवं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। प्रभु श्री राम की लीला में प्रथम दिवस रावण अत्याचार और श्री राम जन्म का मंचन किया गया। हम सब जानते हैं कि रामायण का एक एक दोहा, एक एक सोरठा, एक एक चौपाई जीवन को सफल करने वाली यह कथा है। हर इसका दोहा, चौपाई, सोरठा वह मंत्र है जिसमें अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। 133 वर्ष में हमारा रामायण रामलीला मंडल प्रवेश करने जा रहा है। निश्चित ही उन बुजुर्गों ने यह जो परंपरा प्रारंभ की है उनको मैं कोटि से नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिसका साल भर में इंतजार होता है रामलीला का, वो आज से प्रारंभ हो रही है। और समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी, पिछली बार देखने को आया था कि विदेशों में भी रामलीला का मंचन देखने वाले लोग हैं। और इसके लिए समिति ने जो प्रयास किया है और जो नया आधुनिक तरीके से रामलीला का यहाँ पर मंचन हो रहा है, इसकी समिति के सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद राक्षसी साम्राज्य को तीनों लोक में हटाऊं। बहादुरों, चलो पाताल की ओर प्रस्थान करो। मेघराज आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को पहुंचता है। अपनी रानी में बांट देना, जिससे तुम्हें अवश्य ही पुत्रों की प्राप्ति होगी और इस महल में किलकारियां गूंजेगी। तो कैकेयी, कौशल्य, सुमित्रे, आज मैं बहुत खुश हूँ और निश्चित ही तुम तीनों भी काफी खुश होंगी ना। राम जन्म भयो आज, बधाई गाओ रे। राम जन्म भयो आज, बधाई गाओ। जय बिटिया सो सब करहि वेद प्रतिकूला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज सुबह से तप रही तेज धूप के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से कई निचले स्तर में जल भराव हो गया तो कुछ मकानों में पानी भर गया, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर आ गए। दूसरी ओर लोगों ने उमस से राहत पाई।
बताइए कब से आप ये नाले पे फंसे हुए जी भैया हम एक घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। पानी गिरा, पानी गिरने के आधे घंटे बाद नदी आ गई। कहाँ जाना आपको? हमको जाना है मंडी। मंडी का रास्ता हमेशा ही बंद हो जाता है, परेशानी हो जाती है बहुत। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये खड़ी है सामने 909 टाटा 909। बार बार आधा घंटा पानी गिरा के ऊपर से पानी बहने लगता है। क्या नाम आपका? ख्वाजा खान नाम है मेरा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सेवा समर्पण अभियान और गांधी शास्त्री जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। चरखा चलाने वाले कारीगरों का किया सम्मान। जुन्नारदेव रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति। विधायक ने पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का माना आभार। पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बना धर्म टेकड़ी क्षेत्र। नगर निगम द्वारा क्षेत्र को सुंदर बनाने किए जा रहे प्रयास। और 132 वर्ष पुरानी श्री रामलीला का हुआ शुभारंभ। किरीट मुकुट पूजन के साथ हुआ श्री राम जन्म का मंचन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।